अभी हम लोग आप सबका म्यूट रखना ताकि डिस्टरबेंस ना आ जाए। ये एरिया में हम लोग आ गए हैं। तुरहियांग की जमाने पे 4 तुरहियांग को देख लिया है। आगे का तुरहियांग और 9वां अध्याय में हम लोग आने वाला है, जिसका आपका अनम्यूट है, म्यूट करके रखना। म्यूट नहीं करने जाना। हम लोग 4 तुरहियांग को छोड़कर अगला तुरहियों को आगे का अध्याय में 9वां अध्याय में प्रवेश कर रहा है। पहला वचन हम पढ़ते हैं, जब 5वें स्वर्गदूत ने तुरही फूकी तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा और उसे अदाल कुंड की कुंजी दी गई। एक गिरा हुआ तारा एक अशुद्धात्मा को दिखा रहा। काफी अशुद्धात्मा को ऐसे परमेश्वर ने बंदी बनाकर रखा हुआ करके हम देखते हैं। अध्याय के आखिरी में हम लोगों ने भी देखने वाला है, 4 स्वर्गदूतों को फरात नदी में बंदी बनाकर रखा। शुरुआत की 2000 साल का जमाना, परमेश्वर अब्राहम को मिलने के पहले के जमाना, जल प्रलय का जमाना, वो जमाने सब परमेश्वर अपना स्वर्गदूतों को इस्तेमाल करते थे गिर गया मानव जाति को एकमात्र सच्चे परमेश्वर एक करके बताने के लिए। वो टाइम में कुछ परमेश्वर स्वर्गदूत लोग अपना निज स्थान को छोड़कर औरत लोगों को प्यार करके शादी ब्याह करके रह दिया करके उत्पत्ति का 6वां अध्याय से हम लोग पढ़ रहे हैं। इस तरह नफलीम पैदा हुआ, दाऊद खत्म कर दिया, वो ओलियात के जैसा लोग पैदा हुआ करके हम देख रहे हैं। इस तरह गिरा हुआ काफी तारा है। ये लूसीफर के साथ बलवा करके गिरा हुआ वो झुंड को छोड़कर और भी गिर रहे थे इस तरह के। उन सबको परमेश्वर ने अलग अलग जगह पे बंदी बनाकर रखा है और न्याय का दिन उसको न्याय करना भी है। इसमें से एक तारा गिरता हुआ देखा और उसे अहाद कुंड की कुंजी दी गई है। देखो, जो भी हो रहा है परमेश्वर का मर्जी का बाहर कुछ होता ही नहीं। ये बात हम लोग बराबर समझने की जरूरत है। और उनको उसने अदा कुंड की खोला और कुंड में से बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा और कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधकारमय हो गया। जैसा सोदोम गोमोरा को जला रखा था, बहुत धुआं निकला, उस तरह निकला। उसके अंदर से इस तरह की टिटियां निकली, वायु अंधकारमय हो गया। ये सब महाक्लेश के जमाने में होने वाले बातें हैं। आजकल कुछ लोग कम से कम ये बोलते हैं महाक्लेश तो आज भी दुनिया में है करके। नहीं 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 नहीं, आज हमारा उदाहरण देखेगा तो अभी चल रहा है कोरोना वायरस कोविड-19, आज तक अंदाज 10 लाख लोगों को मारा है। समझो, वो अकेला नहीं, कुछ बीमारी कमजोरी में उसका काम आ गया इस तरह। लेकिन आपको मालूम है हमारे पहले क्लेशों में 4 घोड़ों में से 4 नंबर घोड़ा जो हरा कलर का घोड़ा है, वो घोड़े का एक ही प्लेग से दुनिया का 1/4 हम नंबर लेगा तो अंदाज 150 करोड़ के ऊपर के लोग खत्म होने वाला है। 150 करोड़ लोग एक ही बात के द्वारा। और 10 लाख है किधर? ये 10 लाख एक ट्रेलर है, एक मूवी का ट्रेलर है, पहले एक दिखाने वाला भाई ओरिजिनल आ रहा है। महाक्लेश इतना भयानक है, पूरा समुद्र लहू बन जाएंगे और दुनिया किनारे का जगह को 1/3 जल जाएंगे। मतलब भारत का जितना एरिया है उसका 17 गुना एरिया जल जाएंगे। अभी भयानक है वो जमाना। प्रभु यीशु ने खुद बोला ऐसे आया भी नहीं है, आगे आएगा भी नहीं है, ऐसे भयानक है। इसलिए ऐसे कुंड से और कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधकारमय हो गया। दुनिया भर के कोई रोशनी मिलता ही नहीं। इस तरह की बातें, ये टिटिया माने के द्वारा उस धुएं में से पृथ्वी पर टिटिया निकली और उन्हें पृथ्वी की बिच्छुओं की सी शक्ति दी गई। अजीब तरीके का सृष्टि।
परमेश्वर ने अगाध कुंड से उन्हें रिलीज कर रहा है और उसको शक्ति मिली गई। उनसे कहा गया कि न पृथ्वी की घास को, किसी हरियाली को, न किसी पेड़ को हानि पहुंचाए, केवल उन मनुष्यों को हानि पहुंचाए जिनके माथे पर परमेश्वर का मुहर नहीं है। ये मुहर की बात हम लोग 7वां अध्याय में पढ़ा था। 1,44,000 यहूदियों के माथे पर परमेश्वर का दास करके मुहर माला करके हम लोग 7वां अध्याय के 4 वचन में पढ़ा था। तब मैंने आपको सूचना दिया था और भी लोग है करके, वो ये है, मतलब यहूदी लोगों को परमेश्वर का दास करके मुहर मारा तो परमेश्वर को मानने वाला, मसीह विरोधी को न मानने वाला और लोग होगा करके परमेश्वर ने और लोगों को भी मुहर मारा था। एसेकिएल की किताब में परमेश्वर फाइनल दंड देने के टाइम ये होने वाली बातों को देखकर रोने वाले का माथे पर एक मोहर डालो ताकि उनको नाश न करे करके एक सूचना भी दिया। इसी तरह परमेश्वर का मार्ग लगा हुआ लोगों के ऊपर ये बिच्छू जैसा जंतु, ये टिट्टी काम नहीं कर सकते। उन्हें लोगों को मार डालने का तो नहीं, पर 5 महीना तक पीड़ा देने का अधिकार दिया गया और उसकी पीड़ा ऐसी थी जैसे बिच्छू के डंक मारते से मनुष्य को होती है। बिच्छू का डंक आप पाया नहीं है तो खतरनाक है। मेरा बचपन में मुझे एक अनुभव हुआ था। घर में गांव में था, एक दीवार का खंबे पे खड़ा हुआ था, खंबे से दीवार से चढ़ के आने वाला एक छोटा सा बिच्छू आके मेरा कान को ठसा। कितना दर्द लगा था बोलो मत। इसी तरह ये 5 महीने तक लोगों को दर्द दिलाने के लिए, मारने के लिए नहीं, परेशान करने के लिए ये काम करते आ रहा, ये बिच्छू जैसे जंतु। उन दिनों में मनुष्य मृत्यु को ढूंढेंगे। इसका मतलब दर्द इतना भयानक होगा, मर जाएगा तो कितना अच्छा होता करके बोलेगा, लेकिन मरने को भी परमेश्वर रोकेंगे। देखो, परमेश्वर का मर्जी नहीं है तो कुछ होता ही नहीं। मरना चाहोगे लेकिन मरोगे नहीं, दर्द से सहन करने के लिए। आपको मालूम है यीशु मसीह को जो क्रूस पर चढ़ाया था, रोमी सरकार का क्रूस का दंड ऐसा रोमी सरकार ने डिजाइन किया था, ज्यादा से ज्यादा टाइम जीवित रहना है, ज्यादा से ज्यादा दंड दिलाना है, मतलब जल्दी मरना ही नहीं है। उसके लिए डिजाइन किया गया, हाथ और पैरों में कीला लगाकर पैर को तोड़कर ऐसा मरने के लिए छोड़ देंगे। शायद 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन लगा तो, लेकिन नहीं दो। इसी तरह भयानक दंड। परमेश्वर इधर भी, मेरा बेटा यीशु तुम्हारे लिए मरा, जी उठा करके बोला हुआ सुसमाचार तुम मानते नहीं है ना, तुम इंतजार करने वाला तुम्हारा मसीहा को भेजता हो, वही है मसीह विरोधी एंटी क्राइस्ट। इसलिए मार डालने का नहीं, 5 महीने तक पीड़ा देने के लिए, बिच्छू के ढंग मारने से। उन दिनों में मनुष्य मृत्यु को ढूंढेंगे और ना पाएंगे और मरने की लालसा करें और मृत्यु उनसे भागेगी। देखो, ये सब परमेश्वर का कंट्रोल में है। आज हम लोग बोलते हैं ना खत्म कर डालेंगे करके, आज वो आजादी है, लेकिन वो जमाना परमेश्वर कंट्रोल में रखता है। मतलब इसी तरह जाने वाला जमाना बिच्छू के जैसा डंगू वाला एक जीवी आ जाएंगे। इसराइल का 10 प्लेग जैसा हुआ था, इसी तरह वो भयानक तरीके का प्लेग बीच बीच में आते ही रहता है। ये लोकस के कीड़ा के शेप कैसा था, उन टिट्टियों का आकार लड़ाई के लिए तैयार किए हुए घोड़ों जैसे थे। योएल में भी बात कुछ बताया, और उनके सिरों पर मानो सोने का मुकुट थे और उनके मुंह मनुष्यों के से थे। अलग अलग तरीके का एक जीवी अगाध गुंड से आकर मनुष्यों को 5 महीना तंग करने के लिए आने वाला। ये बात पक्का याद रखो, परमेश्वर अपना क्रोध मनुष्यों को ऊपर भड़का रहा है। क्यों? परमेश्वर का पाप का दंड जो क्रोध था, फर्स्ट जजमेंट प्रभु यीशु पर रखने के बाद, मेरा बेटा तुम्हारे पापों का सारे दंड ले लिया,
विश्वास करके जीवन पाओ, दंड से बच जाओ करके बोलने वाले को, तुच्छ जानने वाले को वो दंड ही देना ही पड़ेगा। परमेश्वर कहना है सिंहासन, वो लोहे की सी झिलम पहने थे और उनके पंखों का शब्द ऐसा था जैसा रेतों और बहुत से घोड़ों के जो लड़ाई में दौड़ते हो। इसी तरह ये बातों को मैं आके एक तस्वीर दिखाऊंगा आपको। उनकी पूंछ बिच्छुओं की सी थी और उनमें ढंग थे और उन्हें 5 महीने तक मनुष्यों को दुख पहुंचाए कि जो शक्ति मिली थी वो उनकी पूंछ में थी। यही है अंदासा चित्रकार का उसका बातें। उसको मैं लिखा हुआ वचन को जोड़कर बताऊंगा ये कैसा कैसा था। उनका नंबर 1 लड़ाई के लिए निकला हुआ घोड़े के जैसा, मतलब पूरा आकृति एक घोड़े का जैसा है उनका शक्ल। नंबर 2 हेड्स विथ क्राउन्स, सिरों में मुकुट रखा है, ये देखो। नंबर 3 फेसेस ऑफ मेन, मनुष्यों का मुंह है उसका। नंबर 4 वुमेन्स हेयर, औरत लोगों का बाल है, बाल कितना लंबा है देखो। नंबर 5 लायंस टीथ, शेर का दांत है। नंबर 6 ब्रश प्लेट्स ऑफ आयरन, ये सामने लोहे का जैसा ये रखा हुआ है, ब्रश प्लेट झिलम रखा हुआ है। और नंबर 7 साउंड ऑफ चैरियट्स, बड़ा रथों को दौड़ने के जैसे आवाज। इन दिनों में इन बातों को तुलना करके परमेश्वर का दास लोग वचन से बात करके मैंने सुना है इसको सारा समान दाम है। ब्रश प्लेट करके, टेल करके, ये लड़ाई को इस्तेमाल करने वाला हेलीकॉप्टर को बताया हुआ है। शायद इस तरह की पेंटिंग भी उसको जोड़ेगा तो टीथ ऑफ लायन वगैरह सब बोलते हैं। लेकिन इतना हम लोग अलंकारिक तरीके से जाने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि आज का एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी में उसके जैसा आइटम निकल चुके हैं। आप ये देख लो, ये सब ओरिजिनल है। इसका एक वीडियो क्लिप में आपको दिखाऊंगा। ये मिलिट्री के लोग इस्तेमाल करते हैं, पूरा सामान भरा है उनके कंधे पर, और वो कोई भी पहाड़ी रास्ते पर चल के जाने वाला मनुष्य के जैसा काम करने वाला, ये सब रोबोट्स है। कौन सी एरिया में भी चलने फिरने के लिए। इसका मतलब जब आज का डेवलपमेंट इतना हुआ, इसको कोई हेलीकॉप्टर करके सोचने की जरूरत नहीं है। ये लेवल का आइटम आराम से बन के आ सकता है। इसलिए मैं एक सिद्धांत आपको बताना चाहता हूं। परमेश्वर का वचन में बोला हुआ बातें डायरेक्ट सुनने में कुछ मतलब मिलता है तो आप और कुछ व्याख्या के पीछे पड़े मत रहो। ये ऐसा हो सकता है लिखा हुआ बातें। इसलिए आज से 200 साल पहले ये प्रकाशित वाक्य का पढ़ाई इतना ओपनली या सीधा सीधा बात नहीं कर सकता था, क्योंकि टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट कुछ हुआ ही नहीं। काफी बातें होगा क्या नहीं होगा पता नहीं, लेकिन अंतिम दिनों में होने वाले बातों का आज हम लोग देखेगा इस तरह की बातें। इसलिए जो लिखा है ऑलमोस्ट से, यूहन्ना कोई रोबोट को देखा ही नहीं है, कोई मशीन आइटम देखा ही नहीं, कोई टीवी देखा ही नहीं। इसलिए जो दिख रहा है उनके वो दिन का दिमाग की भाषा में लिखना पड़ेगा। हम लोग एस्टेरॉइड, मेटियोर वगैरह बात नहीं बताया, शूटिंग स्टार, ताराएं गिरा, अंजीर के पेड़ से वृक्ष का फल गिरने के जैसा करके बोला, जो देखा है। आज हम लोग जो डेवलपमेंट हुआ है उसके आधार पर देखेगा तो ये पक्का ऐसा हो भी सकता है। ये देखो, ये रोपकॉप करके अमेरिकन मिलिट्री में इस्तेमाल करने वाला एक आइटम है। मैं इसका वीडियो आपको दिखाऊंगा। अमेरिकन मिलिट्री का काम करता है, एयरपोर्ट में काम करता है, मॉल में भी काम करता है। जोएल भविष्यवक्ता ने उसके बारे में क्या लिखा रखा है, वे शूरवीरों के समान दौड़ते और योद्धाओं के भांति शरपणा पर चढ़ते हैं। वे अपने अपने मार्ग पर चलते हैं
और कोई अपनी पांदी से अलग ना चलेगा। वे एक दूसरे को थक्का नहीं लगाते, वे अपनी अपनी राह पर चलते हैं। शस्त्रों का सामना करने से भी उनको पांदी नहीं टूटते। वे नगर में इधर उधर दौड़ते और शहरपनाह पर चढ़ते हैं। वे घरों में घुसे ऐसे घुसते हैं जैसे चोर खिड़कियों से घुसते हैं। ये सब सुनेगा तो आपको अजीब लगना, तो यही है, ये प्रकाशित वाक्य की बातों को हम लोग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ जुड़कर पड़ेगा। अभी आप देख लो, ये वीडियो क्लिप हम देखने वाले हैं, इसको मैं आपके लिए दिखने के लिए जैसा लाके दूंगा। போலீஸ் ரோபோட் உருவாக்கப்படும். आपको अभी तस्वीर दिखाई दे रहा है ना बस जी? हाँ हाँ दिखाई दे रहा है। अभी इसका वीडियो में दिखाने वाला, ध्यान से सुनो। ये तमिल में बात करता है, लेकिन ऑलमोस्ट बातें हमको देखने में समझ में आ जाएंगे। आज तक का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या क्या दुनिया बना चुके हैं देख लो। तभी हम लोग को ये 9वां अध्याय में बोला हुआ, ये जानवर जो घोड़े के जैसा शरीर है, सिर है, वगैरह सब बनाने में कोई दिक्कत है ही नहीं करके आपको मालूम पड़ेंगे। அப்படியானால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த ரோபோட்டுகள் இங்கே சொல்லப்பட்ட காரியங்கள் எல்லாம் அவைகளுக்கு ஒத்து போகும். அவைகள் மிக முக்கியமாக நெருப்புகளுக்குள்ளே போனாலும் ஒன்று ஆகாது. அவைகள் பட்டணம் எங்கும் செல்லும், மதில் மேல் ஓடும், வீடுகள் மேல் ஏறும், பலகை வழியாக திருடனை போல உள்ளே நுழையும். ஆனால் இப்பொழுது சமீபத்துல இதுக்கு ஒத்தது போல ஒரு ஆயுதம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த ரோபோட்டுகள் ஒரு புறம் இருக்கட்டும், இரண்டாவதாக ஒரு ஆயுதம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கிறது, ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ட்ரோன் என்று. அதாவது இந்த ட்ரோன் வடிவில் இருக்கக்கூடியதான இந்த நீங்கள் பார்க்கக்கூடியதான இந்த ஆயுதமானது சமீபத்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த ஆயுதத்தை குறித்து நீங்கள் பார்க்கும்போது அவர்கள் தெளிவாக அதில் சொல்லுகிறார்கள், இது ஒரு 3 கிராம் வெடிப்பொருள் இருக்கிறது, அதில் ஒரு ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் கேமரா இருக்கிறது, உங்களை அது முழுவதுமாக போட்டோ எடுக்கும். இதுல ஒரு பெரிய விசேஷம் என்றால், உங்களுடைய கைரேகையோ போட்டோவையோ அல்லது உங்களுடைய நம்பரையோ கொடுத்து விட்டால் நீங்கள் உலகத்தில் எந்த மூலையிலிருந்து தேடி வந்து உங்களை கொள்ளும். அதற்கு அப்படிப்பட்டதான ஒரு மிக முக்கியமான காரியம் அதுக்குள்ளே அடங்கி இருக்கிறது, ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ், அதாவது செயற்கை நுண்ணறிவு. இப்பொழுது இந்த ஆயுதத்தை குறித்து விஞ்ஞானிகள் என்ன சொல்லுகிறார்கள், தடுத்து நிறுத்த வேண்டும், இது மிக மிக ஆபத்தானது, இது வந்துவதால் மனித குலமே அழிந்து போகும் என்று சொல்கிறார்கள். யோவேல் 2ஆம் அதிகாரத்தில் வாசிக்கும் போது, அவைகளுக்கு முன்பாக ஜனங்கள் நடுங்குவார்கள், எல்லா முகங்களும் கருகி போகும் இருக்கிறது. இந்த ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ரோபோடைய இந்த வெப்பனுடைய மிக முக்கியமான தன்மை என்று சொன்னால், இது நெற்றியில் தான் வந்து தாக்கும். 9ஆம் அதிகாரம் வெளிப்படுத்த விஷயத்தை நீங்கள் வாசிக்கும் பொழுது, நெற்றியில் முத்திரை பெறாதவர்களை அது தாக்கினதாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஒரு பலத்த ஜாதி, அதாவது ஒரு பலத்த ஜனம், ஒரு பிரிவு, ஒரு ஜாதி என்றால் பிரிவு, ஒரு பிரிவு உண்டாக்கப்பட்டிருக்கிறது. இது மனுஷ பிரிவு அல்ல, வரிசையாக செல்லும், தன் வழியிலே செல்லும், பழக்கணி வழியாக. இந்த வீடியோ பாருங்கள், அது பழக்கணி வழியாக நுழைகிறது. ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸோடு ரோபோட்டிக்கோடு இந்த ஆயுதம் இணையும் போது, இந்த யோவேல் 2ஆம் அதிகாரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற தீர்க்க தரிசனம் துல்லியமாய் நிறைவேறி கொண்டிருக்கிறது. இந்த ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸோடு இருக்கக்கூடியதான இந்த ரோபோட்டிக், இந்த ரோபோ பிரிவு, இந்த சூப்பர் ரோபோகாப் அல்லது ரோபோ ராணுவ பிரிவு, இவை எல்லாம் நம்முடைய காலத்துல 18-19 தான் புழக்கத்துக்கு வந்திருக்கிறது. இந்த 2000 வருஷங்களுக்கு, ஏறக்குறைய 2600 வருஷங்களுக்கு முன்பதாகவே கர்த்தர் இந்த தீர்க்க தரிசனங்களை குறைப்பதற்கு வல்லமையுள்ளவராய் இருந்தார். ஒரு ஆபத்தான பிரிவு. கடைசியான ஒன்று சொல்லி முடிக்கிறேன். இப்பொழுது மனுஷன் ரோபோட்டை ஆளுகிறான், வெகு சீக்கிரம் வரப்போகிறது. கர்த்தருடைய வருகைக்கு பின்னால் இதே இயந்திரம், ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ரோபோட்டிக் மனிதனை ஆள போகிறது. அதைத்தான் இது இங்கு சொல்லுகிறது. யோவேல் 2ஆம் அதிகாரத்துல அதே காரியம் இப்பொழுது நடைபெற ஆரம்பித்திருக்கிறது. இனி காலம் செல்லாது, மனிதனுக்கு ரீப்ளேஸ்மெண்டாக பல இடங்களில் ரோபோட்டுகள் வர தொடங்கிவிட்டது. இப்போது ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸோடு வர தொடங்கிவிட்டது. இனி கடைசி
ரோபோட் போலீஸ் ரோபோட் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது. அப்படியானால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த ரோபோட்டுகள் இங்கே சொல்லப்பட்ட காரியங்கள் सुनाई दे रहा है ना आपको? हेलो, हाँ सुनाई दे रहा है। पिक्चर भी दिख रहा है ना? जी हाँ दिखाई दे रहा है। எல்லாம் அவைகளுக்கு ஒத்து போகும். அவைகள் நெருப்புகளுக்குள்ளே போனாலும் ஒன்று ஆகாது. அவைகள் பட்டணம் எங்கும் செல்லும், மதில் மேல் ஓடும், வீடுகள் மேல் ஏறும், பலகை வழியாக திருடனை போட்டு देखो कैसा वो चढ़ के जाता है, जैसा खिड़की के अंदर से जाता है करके बोला हुआ बात अशरीक तरीके से होता है, मालूम है? உள்ளே நுழையும். ஆனால் இப்பொழுது சமீபத்துல இதுக்கு ஒத்தது போல ஒரு ஆயுதம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த ரோபோட்டுகள் ஒரு புறம் இருக்கட்டும், இரண்டாவதாக ஒரு ஆயுதம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கிறது, ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ட்ரோன் என்று. அதாவது இந்த आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रोन करके बोलने वाला ये आइटम, उसके अंदर एक आदमी का फोटो फीडिंग करने के बाद देगा, दुनिया के कौन से भी कोने पे जाके रहने वाला होने दो, उसको जाके मर्डर करेगा। इतना टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ है। और ये रोबोट जो मकान चढ़ रहे थे, अमेरिकन मिलिट्री आज उसको इस्तेमाल कर रहा है, मालूम है? ये इतना छोटा आइटम है, वो आदमी का हाथ से निकला था। ட்ரோன் வடிவில் இருக்கக்கூடியதான இந்த நீங்கள் பார்க்கக்கூடியதான இந்த ஆயுதமானது சமீபத்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த ஆயுதத்தை குறித்து நீங்கள் பார்க்கும்போது அவர்கள் தெளிவாக அதில் சொல்லுகிறார்கள், இது ஒரு 3 கிராம் வெடிப்பொருள் இருக்கிறது, அதுல ஒரு ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் கேமரா இருக்கிறது, உங்களை அது முழுவதுமாக போட்டோ எடுக்கும். இதுல ஒரு பெரிய விசேஷம் என்றால் உங்களுடைய கைரேகையோ போட்டோவையோ அல்லது உங்களுடைய देखो आदमी उसका हाथ से एक फोटो भेज रहा है और वो जा रहा है। ரோபோட் போலீஸ் ரோபோட் உருவாக்கப்பட்டது. அதாவது இந்த ட்ரோன் வடிவில் இருக்கக்கூடியதான இந்த நீங்கள் பார்க்கக்கூடியதான இந்த ஆயுதமானது சமீபத்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த ஆயுதத்தை குறித்து நீங்கள் பார்க்கும்போது அவர்கள் தெளிவாக அதில் சொல்லுகிறார்கள், இது ஒரு 3 கிராம் வெடிப்பொருள் இருக்கிறது, அதுல ஒரு ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் கேமரா இருக்கிறது, உங்களை அது முழுவதுமாக போட்டோ எடுக்கும். இதுல ஒரு பெரிய விசேஷம் என்றால் உங்களுடைய கைரேகையோ போட்டோவையோ அல்லது உங்களுடைய நம்பரையோ கொடுத்து விட்டால் நீங்கள் உலகத்தில் எந்த மூலையிலிருந்து தேடி வந்து உங்களை கொள்ளும். அதற்கு அப்படிப்பட்டதான ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு காரியம் அதுக்குள்ளே அடங்கி இருக்கிறது, ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ், அதாவது செயற்கை நுண்ணறிவு. இப்பொழுது இந்த ஆயுதத்தை குறித்து விஞ்ஞானிகள் என்ன சொல்லுகிறார்கள், தடுத்து நிறுத்த வேண்டும், இது மிக மிக ஆபத்தானது, இது வந்துவதால் மனித குலமே அழிந்து போகும் என்று சொல்கிறார்கள். யோவேல் 2ஆம் அதிகாரத்தை நீங்கள் வாசிக்கும் போது அவைகளுக்கு முன்பாக ஜனங்கள் நடுங்குவார்கள், எல்லா முகங்களும் கருகி போகும் இருக்கிறது. இந்த ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ட்ரோனுடைய இந்த வெப்பனுடைய மிக முக்கியமான தன்மை என்று इसका एक मुख्य विषय यही है, वो जाके जिसका माथे पर नंबर नहीं है उसको तंग करने के लिए, ये जो रोबोट जाएगा जिसके नंबर नहीं है उसको मार डालेगा और उसको भेजेगा तो दुनिया की कौन से भी कोने पर पकड़ के ढूंढ के निकाल कर मार डालेगा। इतना ताकत उसको दिया गया। இது நெற்றியில் தான் வந்து தாக்கும். 9ஆம் அதிகாரம் வெளிப்படுத்தும் விஷயத்தை நீங்கள் வாசிக்கும் பொழுது நெற்றியில் முத்திரை பெறாதவர்களை அது தாக்கியதாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஒரு பலத்த ஜாதி, அதாவது ஒரு பலத்த ஜனம், ஒரு பிரிவு, ஒரு ஜாதி என்றால் பிரிவு, ஒரு பிரிவு உண்டாக்கப்பட்டிருக்கிறது. இது மனுஷ பிரிவு அல்ல, வரிசையாக செல்லும், தன் வழியிலே செல்லும், பலக்கணி வழியாக நுழையும். இந்த வீடியோ பாருங்கள், அது பலக்கணி வழியாக நுழைகிறது. ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸோடு ரோபோட்டிக்கோடு இந்த ஆயுதம் இணையும் போது இந்த யோவேல் 2ஆம் அதிகாரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற தீர்க்க தரிசனம் துல்லியமாய் நிறைவேறி கொண்டிருக்கிறது. இந்த ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸோடு இருக்கக்கூடியதான இந்த ரோபோட்டிக், இந்த ரோபோ பிரிவு, இந்த சூப்பர் ரோபோகாப் அல்லது ரோபோ ராணுவ பிரிவு, இவை எல்லாம் நம்முடைய காலத்துல 18-19 தான் புழக்கத்துக்கு வந்திருக்கிறது. இந்த 2000 வருஷங்களுக்கு ஏறக்குறைய 2600 வருஷங்களுக்கு முன்பதாகவே கர்த்தர் இந்த தீர்க்க தரிசனங்களை உரைப்பதற்கு வல்லமையுள்ளவராய் இருந்தார். ஒரு ஆபத்தான பிரிவு. கடைசியான ஒன்று சொல்லி முடிக்கிறேன். இப்பொழுது மனுஷன் ரோபோட்டை ஆளுகிறான், வெகு சீக்கிரம் வரப்போகிறது கர்த்தருடைய வருகைக்கு பின்னால் இதே இயந்திரம் ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸோட ரோபோட்டிக் மனிதனை ஆள போகிறது. அதைத்தான் இது இங்கு சொல்லுகிறது. ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो इंसान आज ढूंढ के निकाला है, फाइनली वही ने हमको मार डालेगा। ये बात आप पक्का याद रखो। इस तरह तक डेवलपमेंट आ रहे हैं, मालूम है? इसलिए ये माथे पर लगाने के लिए इस तरह, और ये एक दूसरे का धक्का नहीं लगाते,
वे अपने अपने राह पर चलते हैं, शस्त्रों का सामना करने से भी उसकी उनकी पांदी नहीं टूटती। वे नगर में इधर उधर दौड़ते और शर्पणा पर चढ़ते हैं। वे घरों में घुसे जाते हैं और चोर खिड़कियों में जैसे घुसते। ये तस्वीर अभी दिखाई दे रहा है ना? हेलो हाँ पाशवी? दिखाई दे रहा है। ओके ओके गुड, दिख थैंक यू। रहा है। इसी तरह की तैयारी हो गया है। ये आइटम बहुत कुछ अमेरिकन मिलिट्री इस्तेमाल कर रहा है। इसका मतलब ये पोलीस रोबोट हम लोग देखा हुआ அப்படி ஆனால் अगाध कुंड का अभी नवा मजन में वैसे पढ़ते हैं, अगाध कुंड का दूध उन पर राजा था। उसका नाम इब्रानी में अबदोन अर्थात विनाशक और यूनानी में अपुलयून है। पहली विपत्ति बीत चुकी, देखो अब इसके बाद दो विपत्तियां और आने वाला है। अबदोन हिब्रू में और अपोलियोन ग्रीक में लिखा हुआ। ये इसका लीडर बन के आने वाला। तो हम आगे बढ़ रहा 9:13 में। ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिखाई दे रहा है ना? हेलो दिखाई दे रहा है। गुड गुड। कभी कभी पूछना पड़ता है क्योंकि मेरे दूसरा वीडियो वाला है ना, इसलिए कंफर्म करके जाएगा, नहीं तो मुझे दिखाई देगा, आपको नहीं दिखाई देगा। गुड। जब छठवें स्वर्गदूत ने तुरही फूकी तो सोने की वेदी जो परमेश्वर के सामने है, उसके सिंगों में से मैंने ऐसा शब्द सुना मानो कोई छठवें स्वर्गदूत से जिसके पास तुरही थी कह रहा है, उन चार स्वर्गदूत को जो बड़ी नदी फुरात के पास बंधे हुए खोल दे। वे चारों दूत खोल दिए गए। उस घड़ी, उस दिन और महीने और वर्ष के लिए मनुष्यों की 1/3 को मार डालने की तैयार किए गए। वो जमाने में जो पहले 2000 साल में पाप करके इधर आके स्त्रियों के साथ परिवार बनाकर बच्चे पैदा करके रख लिया, स्वर्गदूत लोग जब शरीर छूट गए, उनको परमेश्वर स्वर्ग में लेगा ही नहीं, क्योंकि निज स्थान छोड़ दिया। यूदा का किताब में वही बोला है, निज स्थान छोड़ दिया, उनको बंदी बना के अगाध कुंड में अंधकार की कुंड में लेके रखा। ये इनमें चारों को इन नदी में बंदी बना कर रखा। आगे परमेश्वर 20 करोड़ लोगों को मर्डर करने के लिए, 1/3 को मर्डर करने के लिए 20 करोड़ सेना को इस्तेमाल करेंगे, उनको लीडिंग करने के लिए इसको इस्तेमाल करना। परमेश्वर क्लीन तैयारी करके रखा है। याद रखिए बात, ये प्रकाशित वाक्य की किताब पढ़ने में शैतान इतनी नफरत करते हैं क्योंकि उनका सीक्रेट प्लान सब खोल खोल के बता रहा है। याद रखिए बात, आज का लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हम समझकर उसके राइट में, उसकी रोशनी में उसको तुलना करके हम लोग बाइबल की पढ़ाई करेगा तो ये बराबर हमको साफ सफाई समझ में आता है।
आपको मालूम है पूरा दुनिया मिलकर वन वर्ल्ड गवर्नमेंट लाने के लिए मेहनत कर रहा है। अभी प्रॉब्लम हटाना है तो कोविड-19 के जैसा प्रॉब्लम हटाना है तो हमको दुनिया में एक ही सरकार लाना पड़ेगा। ये लोग आपस में झगड़ते रहते, धर्म धर्म के नाम पे, सरकार सरकार के नाम पे, भाषा भाषा के नाम पे, इसलिए लाना पड़ेगा करके वो दिमाग में जब डालते हैं शैतान के लिए दिया हुआ 6वां अध्याय का सफेद घोड़े का प्रवेश के लिए तैयार हो रहा है। ये सब इसीलिए देना पड़ता है, इसलिए कि प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार दुनिया ने इनकार कर दिया। 2 कोरिन्थियन 4:4 में हम लोग वो पढ़ते हैं, ये दुनिया का ईश्वर उन अविश्वासियों का मन को अंधा करके रखा है ताकि प्रभु यीशु मसीह का तेजोमय सुसमाचार उन पर न चमके। यीशु मसीह का सुसमाचार बाकी सब समाचारों के सामने हिम्मत से लाल खड़ा होकर ललकार कर सकते हैं, उसको इनकार कर दिया। परमेश्वर लोगों का दिमाग को बंदी बना देते, झूठ विश्वास करने के लिए गिरा हुआ बन जाते लोग। मालूम है ऐसे लोगों को लीडिंग करने के लिए आज इतनी बातें हमको पता है, विश्वासी भाई बहनों को पता है रैप्चर होने वाला है, महाक्लेश आने वाला है, लेकिन वो आगे का जमाना दुनिया के लोगों को कुछ पता ही नहीं। दुनिया का लोग अपने अपने धर्म के अंदर से निकाला है, हाँ हमारा राजा आने वाला है। अलग अलग धर्म में कहानी वो लोग लिखे रखा है। वो राजा है कौन? मसीह विरोधी एंटी क्राइस्ट। क्योंकि क्राइस्ट आ चुका है, दोबारा क्राइस्ट नहीं आएंगे। एक बार मरना न्याय का होना नियुक्त, वो दोबारा आएगा, अपनों को इंतजार करने वालों के लिए आएगा, दोबारा मरने के लिए नहीं है। इब्रानियों का 9:28 में बोलो पढ़ दे बात। लेकिन वो बात इनकार कर दिया, लोग अंधा हो जाते हैं। याद रखो, अभी ये बातों को जो बाइबल में लिखा है, शास्त्र की ज्ञान को तुलना करके आप विश्वास कर रहा है, आपको अनोखा इंफॉर्मेशन मिल रहा है, खबर मिल रहा है। जो दुनिया बोलते है ये तुम्हारा ग्रंथ का पीछे सब कौन जाने वाला करके बोल के उल्लू बनाने वाला, जब अचानक रैप्चर होएगा झटका मिला हुआ लगेगा, पूरा दुनिया बेचैन हो जाएंगे। क्योंकि ऐसा कोई खर ना होगा, शायद उनमें से एक ना दो चले गया, छोटे छोटे बच्चे सब चले जाएंगे, इसका मतलब झटका ही झटका मिलेगा। तब दुनिया का पूरा लीडर लोग अपना ज्ञान बुद्धि के द्वारा कुछ भी कर नहीं सकते। लेकिन तब शैतान का आदमी आके बोलेगा, अभी तुम फिक्र मत करो, मेरे पीछे आ जाओ, 7 साल तक मैं सुंदर से एक दुनिया बना के देगा बोल के इसराइल के साथ भी दोस्ती करेंगे, मंदिर बना के दे देंगे, बलि चढ़ाने का शुरू करेंगे, वगैरह वगैरह काम शुरू करेंगे। याद रखो, परमेश्वर का बातों से हम हटा, हमारा दिमाग बंद है, हमारा दिमाग काम करने के लिए परमेश्वर छोड़ता ही नहीं। मैंने बोल दिया सरल बातें, तुम है पापी जन्म से, कर्म से पापी हैं, तुम्हें एक उद्धारकर्ता की जरूरत है, तुमसे होता ही नहीं खुद बचाने के लिए, और मैंने मेरा मसीहा को, मेरा बेटा को दे दिया है, वो खुद मर के तुम्हारे पापों का दंड लेकर तुम्हें अनंत जीवन फ्री देता है, और वो तुम इनकार करेगा। फिर आगे मेरे पास कोई दवा है ही नहीं, मेरी सृष्टि तुम लोगों के लिए मेरे पास कोई दवा है ही नहीं, तुमको उसके पास जाना ही पड़ेगा जो धोखा देने वाला है। यही है खुल्ला खुल्ला खबर। ये यूफ्रेटिस नदी यही है टर्की के आगे ये एरिया में, ये नदी में उन्हें छिपा के रखा है। मतलब 1619 उनका बोझ की सवारों की गिनती 20 करोड़ थी। मैंने उनकी गिनती सुनी, मुझे इस दर्शन में घोड़े और उनके ऐसे सवार दिखाई दिए जिनकी छिल में आग और धूम्रकांत और गंधक की सी थी, और उन घोड़ों के सिर सिंहों के सिरा। दूसरा एक आइटम को दिखा रहा कि उनके समान थे, और उनके मुंह से आग, धुआं और गंधक निकलते थे। इन तीनों महामारियों से, या आग, धुआं और गंधक से, अर्थात आग और धुएं और गंधक से जो उनके मुंह से निकलते हैं, मनुष्यों का 1/3 को मार डालेगी। मनुष्यों का 1/3। मैं आपको थोड़ा अंदाजा दिखाऊंगा। पहले वो पीला कलर का घोड़ा आ गया, 1/4 को मार डाला। आज का पब्लिक, पूरा दुनिया का पॉपुलेशन
750 करोड़ है, 750 करोड़। इसमें से 2020 का आज का पॉपुलेशन बोल रहा हूं, उसमें है समझो, हम अंदाजा लगाएंगे, थोड़ा कुछ हिसाब मिलने के लिए अंदाजा लगाएंगे, 10% रैप्चर हो गया समझो, कलीसिया, मतलब 75 करोड़, और बाकी बचा हुआ 1/4, 1/4 वो घोड़े से मर जाएगा, वो पीला कलर का घोड़े से मर जाएगा। उधर लिखा रहेगा, हम लोग पढ़ चुका है, मालूम है। इसका मतलब 170 करोड़ एक ही बार से मरेंगे, और बचा हुआ उसका 1/3 या 50% टोटल हो गया। अनदर 170 करोड़ विल बी किल्ड बाय ए होस्ट जो आने वाला है, इसका मैं निकालने वाला हूं। इसका मतलब ये दोनों बाधा से, सिर्फ 2 बाधा से जो 618 आइटम कम से कम है, इसमें 2 बाधा से दुनिया का 350 करोड़ लोग खत्म हो जाए। उसके सामने कोरोना वायरस है क्या? 10 लाख निकाला कोरोना वायरस ने आज तक, 5-6 महीने के बाद। इसका मतलब ये जो दिख रहा है कोई महाक्लेश नहीं है, महाक्लेश का सिर्फ ट्रेलर मूवी है, ऐसा ऐसा आने वाला करके बताने वाला। ये सुंदर समझकर बुद्धि पाने वाला मनुष्य धन्य है। मतलब ये जीवी के बारे में हम लोग पढ़ के आ रहे थे, हम पूरा पढ़ के वापस आएंगे। इन तीनों महामारियां अर्थात आग और धुएं और गंधक से जो उनके मुंह से निकलते थे, मनुष्यों की 1/3 मार डाली जाए, क्योंकि उन घोड़ों की सामर्थ्य उनके मुंह और उनकी पूंछों में थी। ये देखो, इनका पूंछ शेर का है, सांप का है, इससे शक्ति है, इसमें शक्ति है। इनमें से 3 आइटम निकलते हैं, गंधक, आग, धुआं और गंधक निकलते हैं। पूंछ सांपों भी ऐसी थी, और उन पूंछों के सिर भी थे, और इन्हीं से वे पीड़ा पहुंचाते थे। इस तरह की 20 करोड़ आइटम। उसको लीडिंग करने वाला वो 4 गिरा हुआ दूध, फलाना वक्त, महीना, घंटा के लिए अपना परमेश्वर जो करने वाला है, खुल्ला हमारे ग्रंथ में लिखे रखा है। आपको मालूम है, ये बात शैतान 100% विश्वास करता है। उसको पता है परमेश्वर लिखा तो झूठ नहीं बोलते हैं, मालूम है। जब यीशु मसीह अशुद्धात्मा को निकालने के लिए वो भूतग्रस्त के पास गया था, उसका सवाल क्या था? वक्त के पहले हमको निकालने के लिए आप आए क्या? दूसरे जगह पर अशुद्धात्मा पूछा, हम जानते हैं तू सर्वशक्तिमान का पुत्र है। डेविल हैज गॉट नो प्रॉब्लम, लेकिन वो शैतान हमको झूठ बोल के फंसाएंगे। नहीं 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 नहीं, ये सब थोड़ी होने वाला है। देखो किस तरह फंस जाते हैं लोग परमेश्वर का वचन से दूर रहने के वास्ते। आप पढ़ते रहेगा, मनन करते रहेगा, जितना मालूम पड़ा उसका अनुसरण भी करते रहेगा, आपका जिंदगी दिमाग से परमेश्वर का योजना के हिसाब से चलने वाला है। घोड़े के अंदर से क्या क्या निकलते हैं देखो, उसका मुंह से आग निकलते हैं, ब्रिमस्टोन, ब्रशप्लेट, फियरी रेड का कंस्ट्रक्शन क्या क्या है करके। इन दिनों में अपना गूगल्स का फैसिलिटीज के द्वारा ये लिखा हुआ कुछ बातों को दिखा भी सकते हैं। और यूहन्ना भी ओरिजिनल देखा था, भविष्य में होने वाले बातों का एक मॉडल यूहन्ना ने देखा था। आज टेक्नोलॉजी इतना बढ़ने के वास्ते हमको भी इतना तक कुछ देखने को मिलता है। इसलिए मैंने वो घोड़ा को जो पहले आया हुआ वो कीड़ा को वैसे के वैसे आपको दिखाया। मालूम है, इस तरह के एक आइटम बनने में कोई दिक्कत है ही नहीं है, क्योंकि दुनिया ये आइटम को बना चुके हैं, काम में इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह के घोड़ा बनाने में उनको क्या प्रॉब्लम है? बनेगा, आएगा भी है। याद रखो, बाइबल में जो लिख के रखा हुआ कोई भी बात उल्टा होता ही नहीं। போலீஸ் ரோபோட் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது. அப்படியானால் ये चारों को, ये 20 करोड़ आने वाला, ये
घोड़ा का बॉडी और मुंह, शेर का मुंह वाले को लीडिंग करने के लिए इन 4 बांधे हुए स्वर्गदूत जो गिर गया था उनको ये नदी में डुबा के रखा। देखो कितना पक्का बोला है मालूम है। वे चारों स्वर्गदूत खोल दिए जाए उस खड़ी दिन और महीने और वर्ष के लिए। परमेश्वर का दिमाग में इसका टाइम पक्का सेटिंग है। तब तक इधर 20 करोड़ ये आइटम तैयार हो जाएंगे और मार डालना है 170 करोड़ के आसपास का एक नंबर को। आपका वचन पढ़ो, मनन करो, औरों को सिखाते रहो। सुनने वाला परमेश्वर का वचन की भाषा में, पौलुस की भाषा में बोलेगा तो हम जैसे साधारण लोग बोलने वाला सुसमाचार की मूर्खता से परमेश्वर मनुष्य को बचाता है। हम लोग जो लिखे रखा वही प्रचार करते हैं। मानने वाला भी है, न मानने वाला भी है। मानने वाला बच जाते हैं। याद रखिए बात, परमेश्वर सब कुछ अपने हिसाब से करने वाला ही है। मतलब यही ये 1/3 या अंदाज 170 करोड़ लोगों को मार डालने के लिए निकलने वाला आइटम। मतलब शेर का मुंह से गंधक, आग, धुआं निकलते हैं। पूंज शेर शाम के जैसा है, इससे अटैक करते हैं, इससे अटैक करते हैं और ऊपर घोड़े का एक सवार भी बैठे हुए हैं। इस तरह का 20 करोड़ आइटम अगाध कुंड से ऊपर आ जाएंगे और दुनिया का 170 करोड़ लोगों को मार डालने के लिए काम करेंगे। Their tails are like serpents having heads. उनका पूंछ सरपंच के जैसा, सांप के जैसा होगा। बाकी मनुष्य जो उन मरियों से न मरे थे, अपने हाथों के कामों से मन न फिराया कि दुष्टात्माओं की और सोने और चांदी और पीतल और पत्थर और काठ की मूर्तियों को पूजा न करे, जो ना देख, ना सुन, ना चल सकती है। देखो, एंटी क्राइस्ट की जमाने में प्रवेश करने के बाद भी उद्धार का मार्ग है, लेकिन द प्रॉब्लम यही है कि सिर कटवाने वाला जमाना है। शैतान के एजेंट लोग ढूंढ के निकालेंगे। अभी हम लोग वो ड्रोन को देखा था, छोटे से आइटम हाथ में बैठने वाला है, उसको भेजेगा तो दुनिया में कौन सा नहीं। इसका मतलब बचे रहना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तभी मरने के सिवा कोई उपाय है ही नहीं है। कुछ लोग बहुत तकलीफ से बचने वाला है, लेकिन 99% लोग मर ही जाएंगे। ऐसा मरने से मैं नंबर ले लूंगा नहीं, उसके पक्ष में आऊंगा नहीं, वो आके मुझे मारने दो करके मरने से हम अपना जान बचाने वाला। आज वो प्रॉब्लम नहीं है। आज यीशु मसीह को ग्रहण करो, उनके रास्ते पर चलो, तब चलेगा। वो टाइम में भी, ये 60 साल में भी सुसमाचार वही है, कोई बदलाव नहीं है। लेकिन तब मसीह विरोधी का जमाना है, वो बैठ के राज्य करने वाला है, इसलिए उसके नंबर नहीं लेगा, वो जीने के लिए नहीं छोड़ेगा। और उसका नंबर लेगा फिर मन फिरा, इम्पॉसिबल है, असंभव है। ये बात सब हम आज की पीढ़ी को बताते रहेगा, इसका गौरव दिखा के, सीरियसनेस दिखा के बताते रहेगा। चाहे वो हमारी बातों को माना नहीं, लेकिन रैप्चर हो जाएगा तो 100% मानेंगे। वो टाइम प्रचार करने वाला 144,000 यहूदी है, उनका वचन सुनकर उद्धार करने वाला और लोग हैं। इस तरह लोगों का बात सुनने के लिए हम अपनी गवाही का बात बोल सकते हैं। हाँ, हम लोग पहले बोला था, मेरा भाई ने पहले बोला था जाने से पहले, मेरा भाई तो रैप्चर में चले गए, मेरा मम्मी तो चले गए, मेरा बेटा तो चले गए, वो बोला था करके बहुत से लाखों करोड़ों लोगों को विश्वास में ला सकता है। परमेश्वर का वचन हम बोलेगा, वो उसका काम करने वाला है। जैसे यहोवा ने बोला इसे 55 अध्याय में, मेरा मुंह से निकला हुआ वचन काम करने के बिना वापस नहीं आएंगे। डोंट बी अशेम्ड, लज्जित ना होना। बाइबल में से पढ़ के आपको समझ में आया बातें, आप दिल से मानने वाला बातें औरों को बताने के लिए बिल्कुल लज्जित मत रहना, क्योंकि वो कल का इतिहास है। परमेश्वर जो बोला करने वाला है,
कौन से भी कोई भी क्या माने क्या ना माने, हमको मारे, बड़ा बड़ा नाम दिखाए वगैरह वगैरह, परमेश्वर अपना काम करेगा ही। आज चाइना में बहुत कुछ सताव हो रहा है। चर्च के ऊपर का क्रॉस को निकालकर उधर का प्राइम मिनिस्टर का फोटो बता रहा है। लेकिन याद रखो, उधर इतनी बाइबल गांव में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। उसका कारण क्या था मालूम है? चाइना का एक बॉर्डर स्टेट में लोग इतना क्रिश्चियन नाम बोलते हैं, लेकिन लड़ाई में बहुत जीतते रहता है। चाइना गवर्नमेंट ने मिशनरी लोगों को भेजकर पूछा, ये लोग ऐसे क्यों करता करके, इसलिए संपूर्ण बाइबल उनको दे दो, उनके पास केवल पुराना नियम ही है, नया नियम भी दे दो करके चाइनीज गवर्नमेंट ने एक प्लान बनाया। बाइबल छाप के भेजेंगे, फॉरेन करेंसी भी आ जाएंगे, और संपूर्ण सुसमाया सुना तो यीशु के लोग, चेले लोग लड़ाई करने वाले है ही नहीं है, वो भी फायदा होगा करके बाइबल छापने के लिए ऑर्डर लेना शुरू कर दिया। चाइना में सबसे ज्यादा बाइबल प्रिंटिंग होने वाला है। दुनिया के अनेक भाषाओं का बाइबल प्रिंटिंग हो रहा है। गवर्नमेंट पैसा कमा रहा है, लेकिन वो छापने वाला बाइबलों में से बहुत कुछ बाइबल, लाखों लाखों बाइबल चाइना के इंटीरियर गांव में जाता है। फरो ने निश्चय किया इस्राएली लड़का लोगों को मार डालेंगे। परमेश्वर ने निश्चय किया मूसा को मैं फरो का राजधानी में खड़ा करूंगा। वो परमेश्वर अपना कुर्सी छोड़ा नहीं है, ये बात आप भूलना नहीं है। आप शर्मिंदा होना नहीं है, आपको बोलते 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 मरना है, ताकि आपका मुकुट आपके लिए इंतजार में है। ये दुनिया का 70 साल का जिंदगी आप जो भी बने कुछ फायदा नहीं है, लेकिन ये दुनिया की 70 साल की जिंदगी में आप आगे का जिंदगी कमाएगा। आप बुद्धिमान हैं, समझदार हैं, अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह पाने वाला, स्वर्ग का सारे आत्मिक आशीष पाने वाला। तो उस पाप की बातें बताया, सोना चांदी का आइटम बना के रखने वाला, सोना और चांदी पीतल पत्थर की काट मूर्तियां बनाने वाला, क्या क्या देखो मरियों से मरे थे और अपने हाथों के कामों को नाम मन फिराया। दुष्टात्माओं की, शैतान की पूजा करने वाला चर्चस शुरू हो गया। अमेरिका में काफी चर्चस है, सैतानिक चर्चस, डेमन वर्शिप, जादू करने वाला, चोरी करने वाला और खून करने वाला, टोना, जादू करने वाला, मूर्ति पूजा, व्यभिचार और चोरी होने, मूर्ति पूजा मालूम है। ये सब फंदे से बचे रहने के लिए हम प्रभु के साथ, प्रभु का वचन के अनुसार ही चलना है। ये दुनिया अपने हिसाब से क्या करते हैं मालूम है? उदाहरण, दिल्ली में वो लड़की को रेप करके 4 लड़का लोग मिलकर मर्डर कर दिया था। उन चारों को फांसी का दंड भी दिलाया कुछ महीना पहले, लेकिन उसके बारे में एक आंदोलन चलाने के लिए इस तरह की लड़कियां निकले थे मालूम है। बच्चे लोग भी थे सामने। वो लोग का टाइम्स ऑफ इंडिया में आया हुआ एक फोटो का सामने क्या लिखा था मालूम है? डोंट टेल अस व्हाट टू वेयर बट टेल योर बॉयज नॉट टू स्टेयर। उसका हिंदी अनुवाद में बोलूंगा, हमको कौन सी कपड़ा पहनने का करके आप बोलो मत, हम अपना मनमानी का कपड़ा पहनेंगे। लेकिन इस तरह की लड़कियां जो दिख रहा है ना, इस तरह की लड़कियां में एक मोर्चा चला रहा है दिल्ली में, हमको कौन सी कपड़ा पहनने का बोलो मत, हम लड़का लोगों को हमारे ओर इतना धाक के देखने को मत बोलो। क्या भंगस बात लिखे रखा। देखो, हम लोग कौन सा भी फालतू कपड़ा फिल्म स्टार के जैसे पहनेंगे, लड़का लोग हमको देखना नहीं है, देख के उनके अंदर इमोशन आ जाएंगे, वो हमको रेप करेंगे, ये नहीं होना है करके। ये फालतू गिरी में दुनिया आज पहुंच चुके हैं। मैं मेरा मर्जी का कपड़ा पहनूंगा, मेरे ओर देखने का नहीं। नो, औरत लोगों को कैसे कपड़ा पहना करके बाइबल इसमें सिखाते हैं। पाप का बीज डालेगा वो मृत्यु को लेकर आएगा। इसीलिए हम जिंदगी को संभालना है, पापों से बचे रहना। प्रकाशित वाक्य बाइबल पाप के कहानी अंत करने वाला, लेकिन आपको मालूम है 21वां अध्याय में मैं आपको दिखाऊंगा, झूठ करके पाप को दिखाया, डरपोक करके पाप को दिखाया। ये सब करने वाला आग की जेल में जाएगा। सिन, पाप कॉम्प्रोमाइजेबल नहीं है, समझौता नहीं कर सकते। अगर कर सकता है तो एदन की बगीचे में परमेश्वर ने आदम के कान के नीचे 2 लगाकर उनको वापस ले देता है। इम्पॉसिबल।
पाप का बदला होना ही पड़ेगा, इसीलिए यीशु को क्रूस पर मरना ही पड़ा, और उस पर विश्वास करके उनकी रास्ते पर चलने के लिए निकला, तो हम बचने वाले हैं, नहीं तो हम डूबने वाले हैं। ये बात खोल खोल के बताने वाला आखिरी किताब है। वेश्यावृत्ति की बात इधर दिखा है ना, व्यभिचार। ये व्यभिचार के बारे में अपना ये परमेश्वर का दास मोहन शीलाश्रस तमिलनाडु का एक अच्छा प्रचारक है, उन्होंने एक स्टेटमेंट मारा था, वेश्यावृत्ति ज्यादा दिखाई देता है मूर्ति पूजा के स्थानों में। हिंदुइज्म से देवदासी और क्रिश्चियनिटी में वेलांगनी में मदर मेरी का मूर्ति वगैरह रखा है। बहुत से लोग पिकनिक वगैरह जाते हैं, उधर पिलग्रिमेज जाते हैं। और ये बात इन्होंने एक प्रचार में बोला, ये वेलांगनी में जिधर मदर मेरी का त्योहार बहुत बड़ा त्योहार होता है, दुनिया भर के कैथोलिक लोग आते हैं, उधर एरिया में बहुत कुछ प्रोस्टिट्यूट्स भी रहते हैं। मतलब जैसा कोरिन्थ का चर्च में देवदासी संप्रदाय था, वैसे की वैसा। और इसके बारे में ये परमेश्वर का दास जो अभी चेन्नई में जीवित है, उन्होंने बोला, तो एक कैथोलिक बिशप उसके बारे में बोला, उल्टा बोला, नहीं 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 नहीं, वेलांगनी में कोई व्यभिचार नहीं होता करके। प्रियो, परमेश्वर का बातों में हम लोग पानी डालेगा नहीं चलेगा, याद रखिए बात। अभी हम एक बार राउंड मार के देखेंगे, आज हम लोग 9वां अध्याय में क्या क्या देखा था। हम लोग ये जमाने में चल रहा, 4 मुहर के बाद बाकी मुहरों की जमाना। 9वां अध्याय में भयानक तरीके के अंदर से आने वाला क्लेश के बारे में देख रहे थे। गिरा हुआ स्वर्गदूत, उनको चाबी मिला, अगाध कुंड खोला, टिटिया माए, तो ना दुनिया अंधकार में भरे हुए जैसा होने के जैसा टिटिया माए। और इसके ऐसे दे 5 महीना लोगों को मर्डर करने के लिए। आज तक दुनिया में इस तरह की कोई क्लेश आया नहीं। अलग अलग क्लेश आया है, भूकंप आया है, मरीज आया है, कोविड-19 के जैसा स्पेनिश फ्लू आया है, वगैरह वगैरह आया है, लेकिन ये महाक्लेश में बोलने वाला उसकी छाया के किनारे में कुछ नहीं आया, याद रखो। इसलिए महाक्लेश से बचे रहने के लिए प्रभु चेतावनी देता है। ये इजिप्ट में दिया हुआ क्लेश की बातें था। मतलब इस तरह जिए जीवियों को, अभी हम देखा, इस तरह की कोई जीवी को बनाने में कोई दिक्कत ही नहीं है। उसके लिए कोई अलग अलंकारिक तरीके से सोचने का तक जरूरत नहीं है। मतलब क्योंकि ये आइटम बन चुके हैं, ये हेलीकॉप्टर को शक्ल देने की जरूरत नहीं, ये आइटम बन चुके हैं। ऑन ड्यूटी काम कर रहा है सालों से बात। मतलब क्या क्या कर सकते, उड़ी मार के सबमर्सिबल करके सब लोग देखा ना। इसका मतलब परमेश्वर बोला हुआ बातें आश्चर्य तरीके से होने वाला, ये शक मत करो। मतलब दुनिया के कौन से कोने पे रहने वाले को एक छोटा सा ड्रोन इस तरह के आइटम आके बराबर माथे पे मारेंगे। जिसका नंबर लगा हुआ उसका 666 वाले का कंप्यूटर में रहेगा, और बाकी जो बचा हुआ लोगों का फोटो निकालेगा, वो ड्रोन के अंदर डाल देगा, वो दुनिया घूम फिर के जाके मारे। इसलिए बोला बचे रहना मुश्किल होता है। मतलब ये आइटम को जो प्लेन में गिरते हुए हम देखा ना, हजारों छोड़ देगा, दुनिया भर के घूमेगा, उसको उनकी टारगेट को जाके मारना, इतना ही काम। और माथे पर ही मारेंगे, क्योंकि माथे पर मार खेगी, मार्को वाले को मारेगा। शैतान अपना सारे नंबर बराबर तैयारी कर रहा है, और परमेश्वर का वचन का आधार भी लेता है। Devil knows God will not tell lies. शैतान को पता है परमेश्वर झूठ नहीं बोलेंगे। मतलब लेकिन हमको शैतान झूठ का बाप क्या बोलेंगे, ये सब तुमको समझ में नहीं आएंगे, ये सब लिखे रखा बातें होने वाला नहीं है, ये सब क्रिश्चियन धर्म वाले लोगों का ग्रंथ है, छोड़ दो, फेंक दो। समभावना में साथ साथ शांति से देखो, धर्म कोई भी चलेगा, ईश्वर कोई भी चलेगा, ऐसा झूठ बोल के फंसा रहा है। और बाइबल के आधार पर सारे तैयारी वो कर रहा है, कर चुका है, थोड़ा कुछ बाकी है तो उतना।
प्रभु का आगमन के लिए कितना देरी है करके आप ही सोच लो। मतलब ये लीडर, उसको चलाने वाला, ये 4 स्वर्गदूतों को ये नदी में बंदी बना कर रखा है। 20 करोड़ घोड़े वाले को 170 करोड़ इंसानों को मारने के लिए। बाइबल के अंदर बोला हुआ बातें सब ऐतिहासिक है। यूफ्रेटिस नदी, फरात नदी है भी, कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। बाकी के हिसाब से हम दिल लगाकर सोचेगा, बाइबल को मनन करेगा, बाइबल का हकीकत हमारे मुंह पे आके बताएगा। मतलब बाइबल के अंदर कोई बुद्धि माँ का कहानी लिख के रखा नहीं है, कोई कार्टून मूवी बना के रखा नहीं है। रियल स्टोरीज रियली होने वाला। इसलिए हकीकत को जितना कलेक्शन मिल रहा है दिखाकर आप एक बात विश्वास करना है, और विश्वास करके जाके लोगों को ये बातें बताना है। माने ना माने चिंता मत करो। एसेकिएल को बात करते हुए परमेश्वर बोलता है, तू तलवार आने का बाद देखा, तुझे मैं शहरपनाह में चौकीदार पहरुआ बना के रखा है। लोगों को बोलना है तलवार आ रहा है। लोग माना और बच गया तो उनका जान बच गया। लोग नहीं माना, तलवार आके उनको मारा, तभी भी तू खुद को बचा लिया, वो मर गया। लेकिन तू बोला नहीं है तो, और वो मर गया तो उसका प्राण का लेखा मैं तुमसे पूछेगा। एसेकिएल का 3 अध्याय में 35वां अध्याय में 2 बार लिखे रखा है। ये बात सब समझकर आप मेरे सुनने वाले भाई बहनों को मैं यही पूछता हूं, आप खामोश रहेंगे? दिस इज नॉट ए बुद्धि माँ की कहानी नहीं है, रियलिटी है। होने वाले बातों को, हमारी आंखों के सामने होने वाले बातों को, होते रहने वाले बातों को, ताकि हम लोग आलसी बन के बैठे मत। जो वक्त हमें बाकी है, कुछ महीना साल होगा, उतने तक ईमानदारी से काम करें। लोगों को बताना है मन फिराओ। यीशु मसीह ने कलीसिया को बोलते हुए बोला ना, याद कर तू कहां से गिरा है, मन फिराओ और पहला काम कर। ये बात प्रभु का कहने की बात है। और ये बोलने को निकलेगा तो धार्मिक लोगों को गुस्सा आ जाता है। लेकिन हमें बोलना है। हमको कब तक बोलना है? जब तक हम जिंदा है बोलना है। कोई हमको बंदूक लेकर आकर खत्म करने के लिए आएगा तो भैया तुझे भेजा है तो तू कर, लेकिन तू मरेगा तो किधर जाएगा, इतना पूछ के जाओ। हमें यह नहीं कि सेंचुरी मारने के लिए आया है। नहीं नहीं नहीं, हमको स्टेफानोस के जैसा पहला भाषण में मरने में कोई दिक्कत है ही नहीं, या यूहन्ना के जैसा दर्शन पाने के लिए 100 साल लेना, वो भी कोई प्रॉब्लम। हमारा जिंदगी का लंबा कितना है, हम क्या क्या बनना है ये दुनिया में, वो सब परमेश्वर सोचने दी। क्या खाएगा पिएगा पहनेगा चिंता मत करो, वो सब स्वर्गीय पिता को पता है। ये बात को आप अनुभव करने के लिए निकलो। आपका टेंशन परमेश्वर का राज्य की बांधकाम, उसकी सुसमाचार की बढ़ोतरी के ओर से निकलकर रोज का रोटी कपड़ा मकान के पीछे आएगा। आप जिंदा है लेकिन मरा हुआ है। लाउदीकिया चर्च के जैसा, उसके पहले के चर्च के जैसा है, बोलता है जिंदा लेकिन मरा हुआ। इसलिए कलीसिया के बारे में काफी शिक्षा प्रभु ने पहले दे दिया, ताकि आने वाला बातों को बराबर समझ में आ जाए। इसके अंदर लिखे रखा हुआ एक एक पॉइंट सच है। मतलब इसमें कोई चढ़ा बढ़ा के बोला ही नहीं है। यूहन्ना ने दिया है और लिख रहा है, जो भाषा में समझ सकता है उस तरह। इसलिए प्रभु हमको परमेश्वर का दास बनकर खड़ा कर दिया। हम सबको जो हमें सुना है हमें लोगों को बताना है। ये बात के लिए हम प्रभु के सामने समर्पित करके प्रार्थना करें। अब्बा पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं। वचन आपका है, समझाने वाला पवित्र आत्मा आपका है। हम आपके सृष्टि हैं। आपका मेहरबानी से, दया करुणा से पाप में डूबा हुआ था, हमको आपने बचाया। प्रभु आज हम सिर्फ इतना ही बोलते हैं, आप जो लिखे रखा बातों को हम जिंदगी में तुच्छ न जाने, चाहे हमारा जान छोड़ना पड़े। आपकी बातों को सुनकर समझकर
मानकर लोगों को बताने का एक ही एक काम में आखिरी दिन तक रहने के लिए हम पर आपका कृपा दृष्टि उंडेल दे। हम सिर्फ यही मांग रहे हैं, प्रभु आपका कृपा करुणा हमारे साथ रहेगा, हम चलते ही रहेंगे। आप सीधा साधा लोगों को बुलाते हैं, आपका सामर्थ्य, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उन पर उंडेलता है और वो लोग काम करने वाला बन जाता है। मसीह लोगों को सताने वाला साउल एक माना हुआ प्रेरित बनकर आया, इसलिए कि आपकी बुलाहट को मानने के लिए वो तैयार हो गए। हम भी ऐसा बुलाए गए हैं, हमें भी एक काम करना है, इसके लिए हमें सहायता करे, इसके लिए हम समर्पण करें। मुझे सुनने वाले भाई बहनों को, उनको चलाने वाला पास्टर जी और उनकी टीम को अगुवाई करें, ताकि झारखंड का हक शक्ल बदलने वाला परमेश्वर का काम होने के लिए मैं भी हूं, मैं भी आता हूं प्रभु, मुझे भेज, मुझे इस्तेमाल कर करके बोलने वाला कुछ जवान लोग, जब युवती लोग खड़ा हो जाए, इस तरह आपके राज्य बढ़ोतरी हो जाए, मर मिट के नरक में जाने वाला हजारों लाखों इन दिनों में बच जाए। धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर। हम सबको आपके हाथों में रख लेते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु का नाम में करता पिता परमेश्वर, आमेन।